जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा। देखिए, मैं उन चर्चाओं से बाहर हूँ। धामी कैबिनेट में कौन आएगा, किसकी छुट्टी होगी, किसको मौका मिलेगा, किसकी विदाई होगी, इसे लेकर सियासी गलियारों में अटकलें लगातार लग रही हैं। कयासों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री किसे अपने साथ ला पाएंगे और किसे नहीं बचा पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर देहरादून से दिल्ली तक गहमा गहमी है। और इस बीच बहुत सारे विधायकों के मन में लड्डू फूट रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि शायद अगर कैबिनेट में रिसफल हुआ या विस्तार हुआ तो कहीं न कहीं उनकी भी लॉटरी लग सकती है। अब लॉटरी किसकी लगेगी, कैसे लगेगी, क्योंकि सब कुछ तो दिल्ली से ही डिसाइड होता है। तो दिल्ली में किसकी पैरवी ज़्यादा है, संघ किसके साथ है, ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए इस रेस में एक नाम विनोद चमोली का भी है, हालांकि वो ना नुकुर खूब कर रहे हैं। देखिए, मैं उन चर्चाओं से बाहर हूँ और मैं मानता हूँ कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा कैरियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं। बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपनी भूमिका से और पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं इन चर्चाओं का विषय नहीं। मंत्री बनने की हसरत खजान दास के मन में भी है। निशंक कैबिनेट में वो मंत्री रहे हैं, उसके बाद हटे तो नंबर आया ही नहीं। अब जब भी कैबिनेट में विस्तार की चर्चा होती है तो खजान दास का नाम टॉप पर रहता है और उम्मीद खजान दास को यही रहती है कि शायद उनके हाथ में भी लड्डू आएंगे, लेकिन राजनीति की मजबूरी है, बयान अलग देने पड़ते हैं। मैं संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ, जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा और पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, मैं इसी में खुश हूँ। मौजूदा राजनीति में खुशी का मानक क्या है, ये मापने का कोई यंत्र तो नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर यह जरूर है कि कोई भी यहाँ संत बनने नहीं आया। हर किसी को ओहदा चाहिए, हर किसी को पद चाहिए, क्योंकि बिना कुर्सी का नेता किसी काम का नहीं होता। ये कहावत भी बहुत पुरानी है, इसीलिए कुर्सी पाने की ही होड़ है। अलग अलग तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। यही हसरतें उत्तराखंड के बीजेपी के विधायकों में भी हैं, जो इस उम्मीद में हैं कि शायद दिल्ली से हरी झंडी मिल गई होगी, शायद धामी की जेब में वो पर्ची होगी जिसमें उनका नाम होगा। हालांकि धामी के सामने भी यही बेबसी और लाचारी है कि वो खुद से कोई डिसीजन ले नहीं पाते। भले ही वो मुख्यमंत्री हो, लेकिन सब कुछ दिल्ली से ही कंट्रोल होता है। इसीलिए दिल्ली वाली सियासत में कौन फिट बैठेगा, किसको मौका मिलेगा, इसी का इंतजार हर कोई कर रहा है। फिलहाल हर किसी के सामने उम्मीदों का एक पिटारा है जिसके खुलने का इंतजार है, और वो पिटारा जब खुलेगा तो किसके सिर पर दुखों का पहाड़ टूटेगा, यानी कौन कैबिनेट से बाहर होगा और कौन इन होगा। इसी बात को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सियासत गर्म है।